हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नई कविता के बारे में कि नई कविता जो है किसे कहते हैं और नई कविता क्या है। ये सारे प्रश्न आते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई है आदि प्रश्न जो हमारे दिमाग में आती है नई कविता को लेके। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, नई कविता के बारे में। तो नई कविता जो है स्वतंत्रता के बाद लिखी गई, इसको हम लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य और नए शिल्प का जो है प्रयोग किया गया। नई कविता में मानव का वह रूप जो दार्शनिक है, वादों से परे है, जो एकांत में प्रकट होता है, जो प्रत्येक स्थिति से में जीता है, प्रतिष्ठित हुआ है। और नई कविता में ही जो है हमें लघु मानव का जो है रूप देखने को मिलता है। उसके संघर्ष का वर्णन जो है हमें नई कविता में देखने को मिलता है। नई कविता में जो है दोनों परिवेशों को लिखने वाले व्यक्ति हैं। तो एक और तो इसमें हमें ग्रामीण परिवेश के लोग देखने को मिलते हैं कि ग्रामीण वातावरण, वहाँ के संघर्ष आदि का वर्णन जो है काव्य में देखने को मिलता है। वहीं शहरी जीवन में जो व्यक्ति के अंदर कुंठा, घुटन, असमानता जो है, कुरूपता, एकांत में जो उनका जीवन है, किस प्रकार वो घुटन में रहने लग गए हैं आदि का भाव हमें नई कविता में देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं नई कविता की विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताएं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था पिछले वीडियो में कि आजकल बहुत ही अधिक पूछी जा रही हैं। तो जितने भी वाद हैं उन सभी की जो भी विशेषताएं हैं अलग अलग कालों के, वो सब मैं आपको सभी को करवाऊंगी। तो पहला है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। तो मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि जो है प्रदान की गई। तो इसमें जो है नई कविता में लघु मानव जो है दिखाई पड़ता है, लघु मानव के बारे में बात की गई है। तो उसमें जो मध्यवर्गीय समाज है उसको केंद्र बनाकर जो है लिखा गया काव्य जो है रचा गया। प्रयोगों में नवीनता, तो नए नए भावों को, नए नए शिल्पों को जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है। व्यक्ति के अंदर की जो संत्रास, घुटन आदि थी, उन सब का प्रयोग इसमें किया गया है। नवीनता का भाव हमें इस काव्य में देखने को मिलता है। क्षणवाद को महत्व, तो इस नई कविता में हमें जीवन के प्रत्येक क्षण को जो है महत्वपूर्ण मानकर जो है जीवन की एक एक अनुभूति को जो है कविता में स्थान बनाया गया है, प्रदान किया गया है। तो बाकी सारी कविताएं अगर पहले के युग की थी तो उसमें ऊपरी स्तर पर जो हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो नई कविता है उसमें मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को, उनकी जो भी अनुभूति रही है कि वो उस चीज़ को वो कैसे महसूस कर रहे हैं, उन सबको इस काव्य में महत्वपूर्ण दिया गया है नई कविता में। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, तो मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ जो है इसमें चित्रण किया गया है। तो इसमें जो है समाज और मानव के बीच जो भी अनुभूति रही है, उस चीज़ को जानने की, सच की, उसको काव्य में उतारा गया है। ये नहीं कि काव्य का रूप कुछ और है और वास्तविकता कुछ और, जो वास्तविकता है उसी को काव्य में उतारा गया है। कुंठा, संत्रास और मृत्युबोध, मानव मन में जो व्याप्त कुंठाएं हैं, जीवन के संत्रास है, अकेलापन है, मृत्युबोध का वैज्ञानिक ढंग से चित्रण जो है इस काल की कविताओं में देखने को मिलता है। इसके साथ ही बिंब, तो प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। तो नए नए बिंबों का प्रयोग जो है नई कविता में किया गया है। व्यंग प्रधान रचनाएं, तो इस काल में जो है मानव जीवन की जो विसंगतियां हैं, विकृतियां हैं, अनैतिकतावादी है, उस पर व्यंग किया गया है। तो उन व्यंग से रचनाएं जो है वो भी लिखी गई है। तो ये नहीं कि केवल सिर्फ दुख या फिर उनके वही भाव दिखाए गए, उन चीज़ों पर जो विसंगतियां उत्पन्न हो गई है समाज में या मानव जीवन में, उनको व्यंग रूप देकर रचनाएं रची गई है। और इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हम देखते हैं। अति यथार्थता, पलायन की प्रवृत्ति, व्यक्तिकता, निराशावाद, बौद्धिकता, तो ये सब जो थे वो नई कविता के विशेषताएं हैं। और आजकल की परीक्षा में जो है हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो उसमें हमें विशेषताएं देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार से एक एक
जो काल हैं उनकी विशेषताएं मैं आप सभी को बताती रहूँगी। जो भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं विषयों को मैं लेके आप सभी को करवाऊँगी। तो आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।